आज एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं आपके पास। एक बहुत ही अच्छी विषय पर चर्चा करेंगे हम, और मुझे लगता है इससे आप लोगों को काफ़ी लाभ होगा, काफ़ी आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और एक अवेयरनेस क्रिएट होगी, जिससे आप जान पाएंगे एग्जैक्टली। जैसा कि आपने देखा ही होगा, जो आज की चर्चा का विषय है कि डज एस्ट्रोलॉजी रियली वर्क्स, क्या वाकई एस्ट्रोलॉजी काम करती है या नहीं करती है। तो इसी विषय पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपनी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मेरा। सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों। नमस्कार संयम जी। तो जैसा कि आप सबको विदित है कि आज का जो विषय है मेरा, ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए अपनी नॉलेज बढ़ाने का भी, और मुझे पूरी आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं बहुत काम आने वाली है। तो आज का विषय ये है कि क्या एस्ट्रोलॉजी रियली काम करती है। जी हाँ, बिल्कुल काम करती है। मैं बताऊंगा आपको कैसे काम करती है। जैसा आपको सबको पता है कि नाम तो मेरा पता ही है, सचिन मेहरा नाम है मेरा। एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ और एक माइंड वेलनेस कोच हूँ। तो ये जानने के लिए कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है या नहीं करती है, उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली है क्या। एस्ट्रोलॉजी ग्रह नक्षत्रों की एक साइंस है। हमारे वेदों के 6 अंग हैं, जिसमें से एक अंग जो है वो एस्ट्रोलॉजी है, जिसे वेदों का नेत्र कहा गया है। जिस प्रकार हम अपनी आंखों से देखने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी भी भविष्य को देखने का कार्य करती है। इससे हम फ्यूचर के इंडिकेशंस ले सकते हैं, भविष्य के बारे में जान सकते हैं कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा होगा, कोई चैलेंजेस है उस समय में या हमारे अनुकूल है। जब हम इस बात को जान सकते हैं, तो इसको जानने के पश्चात हम अपने कार्य करने की शैली को, अपने मूव्स को डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जीवन में आगे किस तरीके से एक्ट करना है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर समय में किस तरीके से अपने निर्णय लेने हैं। एस्ट्रोलॉजी भविष्य जानने का तरीका है। एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष मतलब ज्योति जमा ईश, ईश्वर की ज्योति। और इसका कार्य क्या है? भविष्य को देखना। भविष्य, भव जमा इष्ट। भव का मतलब होता है घटित होना, और इष्ट का मतलब है डिवाइन। जो डिवाइन है वो घटना। तो भविष्य को देखने का जरिया है। अब ये सवाल उठता है कि चलो ज्योतिष है, इसकी आज के समाज में या आज की सोसाइटी में, आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रेलिवेंस है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की रिक्वायरमेंट तो बहुत है हमें। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समाज में जिस तरह के लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, हर आदमी इस जीवन की आपाधापी में किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। चाहे छोटा बच्चा हो जो एजुकेशन अभी प्राप्त कर रहा है, उसको ये चिंता है कि मैं एजुकेशन प्रॉपर कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, या मैं उसके अंदर अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, कौन सी लाइन चूज़ करनी चाहिए जिससे कि मैं अपने जीवन में बेहतर कर पाऊँ। कुछ एजुकेशन से रिलेटेड समस्याएं हैं लोगों की, कुछ करियर से रिलेटेड समस्याएं हैं। जैसे कि लोग जानते हैं कि कुछ लोगों के पास नौकरी ही नहीं है, और किसी के पास नौकरी है तो वो उनके मन के मुताबिक नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जितनी मेरी एजुकेशन है उसके हिसाब से मैं सही प्लेस्ड नहीं हूँ अपनी लाइफ में। कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, किसी का बिजनेस चल नहीं रहा है, किसी का चल रहा है तो बिजनेस में परेशानियां आ रही हैं, किसी के एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तरह तरह की परेशानी है। कोई बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है, अपना एक्सपेंशन करना चाहता है, तो उस क्षेत्र में भी ज्योतिष की सलाह ली जा सकती है, रिक्वायरमेंट है।
तीसरी चीज़ आती है रिलेशनशिप इश्यूज़। आजकल बड़े रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो लोगों को, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, शादी नहीं होती है, और शादी हो भी जाती है तो शादी होने के बाद जो क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ है वो अप टू द मार्क नहीं होती है। किसी तरह लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, माँ बाप से रिलेशन अच्छे नहीं, लोगों के बच्चों से रिलेशन अच्छे नहीं हैं, समाज में एक दूसरे से रिलेशन अच्छे नहीं है, एक डिप्रेशन टेंशन में लोग जी रहे हैं। अगली ज़रूरत आ जाती है उसकी कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को प्रॉपर्टी नहीं है, किसी को अपना घर नहीं मिला, पूरा जीवन बीत गया उसका, या किसी को घर है तो उससे बड़ा चाहिए, किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी को गाड़ी चाहिए बड़ी चाहिए, किसी को 4 चाहिए, मतलब हर आदमी किसी ना किसी प्रॉब्लम। तो काम करने का तरीका भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके काम करने का जो तरीका है ये एक साइंस है। जैसे कि जिस समय हमारा जन्म हुआ उस जन्म के समय पर ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति थी, वो उस समय की एक फोटो खिंच गई, जिसे हम आपकी कुंडली या हॉरोस्कोप बोलते हैं, कि इन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस के तहत आपका जन्म हुआ, वो आपकी जन्म कुंडली बन गई, जिसके बेसिस पर हम आपके भविष्य को देखने का कार्य करते हैं, और उसको देख करके फिर हम आपको एडवाइस करते हैं कि आपको इस आने वाले समय में पर्टिकुलरली कैसे करना है। ये दोनों ही तरीकों के लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी का समय अच्छा भी आता है तो उसको ये अगर बता दो कि उसका समय बढ़िया आ रहा है, तो हम उसको ये सलाह देते हैं कि भाई तेरा समय अच्छा है, 2 साल का 3 साल का, इसके अंदर अपने एफर्ट्स बढ़ा दे, ये तेरा गोल्डन पीरियड है, इसमें तू जो भी काम करेगा, मेहनत ज़्यादा करेगा, ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे, ज़्यादा गेन होंगे। और किसी का समय खराब है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम कि एक व्यक्ति मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, और बिजनेस एक्सपेंड करना है तो नेचुरल सी बात है, आप लोगों को पता है कि बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत सारा पैसा लगता है, मैन पावर लगती है, एफर्ट्स लगते हैं, और बहुत से लोग तो अपना बहुत कुछ स्टेक पे लगा देते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन आप महसूस कीजिए उस स्थिति को कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति बिजनेस को बढ़ाने जा रहा है और उसको ये नहीं पता है उसका आगे आगे आने वाला समय अगर ख़राब है, और उस मोमेंट पे वो पैसा लगा करके, मेहनत लगा करके बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और उसे लॉस हो जाता है, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? उसका तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, उसकी तो जो स्थिति है बिल्कुल चरमरा जाएगी। तो ज्योतिष का यूज़ यहाँ पर होता है कि हम उसे कह देते हैं भाई अभी साल भर या 1.5 साल, जैसा भी रिक्वायरमेंट है उसको हॉरोस्कोप देख करके, कि कब आपको एक्सपेंड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, या थोड़ा टाइम रुक जाइए उसके बाद एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये सलाह जो है ये काफ़ी काम आती है लोगों के जीवन में। तो ज़रूरत तो इसकी इसलिए है, और काम भी ऐसे करती है कि हम ग्रह नक्षत्रों की चाल देख करके, कॉम्बिनेशंस देख करके, दशा पैटर्न देख करके हम उनको एडवाइस कर देते हैं कि आने वाला पर्टिकुलर समय उनके लिए किस तरीके से काम करेगा, क्या करेगा। तो ये इसको काम करने का तरीका। और सबसे खास बात इसके अंदर एक चीज़ और देखी जाती है कि जो पुराने समय में जब एस्ट्रोलॉजी होती थी, सब कॉम्बिनेशंस वही हैं, सारी चीज़ें वही हैं, क्योंकि आया तो है हमारे वेदों से ही है पुराना, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें इवॉल्व हुई हैं या हमारे समाज में एवोल्यूशन हुआ है, लोगों की इंटरप्रिटेशन बदल गई है। इसको आप ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रेडिक्शन को करने से पहले हमें देश, काल और पात्र को ध्यान में रख करके कोई प्रेडिक्शन करनी चाहिए। आज से 100 साल पहले जो चीज़ रेलिवेंट थी, ज़रूरी नहीं है कि आज वो रेलिवेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको छोटा सा, कि जैसे किसी का विदेश जाने का कॉम्बिनेशन है, तो आज आप विदेश जाना, फॉरेन सेटलमेंट को एक स्टेटस सिंबल की तरह लेते हैं। जैसे ही सेटल्ड इन US, UK, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एक स्टेटस सिंबल है। लेकिन आज से 100 साल पीछे अगर आप जाएं तो परदेश जाना बहुत बुरी बात मानी जाती थी, कि कहाँ रहेगा, विदेश में रहेगा, क्या खाएगा, अपने लोग नहीं है, कौन दुख सुख बांटेगा, कितनी परेशानी है। कॉम्बिनेशन तब भी बाहर जाने का वही था और आज भी वही है, लेकिन हमारी इंटरप्रिटेशन बदल गई। उस समय के हिसाब से इंटरप्रिटेशन ये थी कि लोग बुरा मानते थे, आज वही कॉम्बिनेशन को हम अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन वही है लेकिन हमारा परसेप्शन समय के हिसाब से बदल गया। तो हम जिस तरीके से चीज़ों को परसीव करते हैं, तो वो परसेप्शन जब बदला तो उसकी वजह से चेंजेस आया हमारे समाज में। तो देश, काल और पात्र का ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी और सुनिए आप
जैसे सपोज कीजिए कोई कुंवारी कन्या आती है मेरे पास कि जी पंडित जी मेरे विवाह नहीं हो रहा। अब मैंने उसकी कुंडली देखी और मैंने कुंडली देखी तो कुंडली देख करके मैंने उसको बताया कि जी मुझे भी नज़र नहीं आए प्रॉपर कॉम्बिनेशन, कुछ हल्के से नज़र आए। फिर मैंने और ध्यान से देखी तो उसके अंदर जैसे मैंने कुंडली देखी तो मुझे दिखा कि हाँ इसके संतान है। तो अब मैंने उसको प्रेडिक्शन दे दी कि क्योंकि भारत में आई है वो कन्या की तरह विवाह हो जाएगा। लेकिन ये प्रेडिक्शन मैं अमेरिका में या किसी फॉरेन कंट्री में दूंगा जहाँ पर हमारा कल्चर, मतलब उन लोगों का कल्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, वहाँ बिना शादी के भी बच्चे हो जाते हैं, तो वहाँ मेरी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होगी, वहाँ मेरी प्रेडिक्शन में अलग होगी। मैं बताऊंगा कि वो बच्चे हो जाएंगे, तेरे शादी की कोई गारंटी नहीं है ना। तो देश काल भी बदल गया, पात्र भी बदल गया, देश भी बदल गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक ही छड़ी से सारी चीज़ें नहीं हाँक सकते। एवरीबडी इज़ यूनिक, सबकी अपनी ग्रह स्थिति अलग अलग हैं। और ग्रह स्थिति मान लो किसी की एक जैसी भी है तो उनका देश अलग है, काल अलग है, पात्रता अलग है, तो उसके बेसिस पे हमें इंटरप्रिटेशन करनी होती है। ठीक है ना जी। तो इसकी यूटिलिटी जो मॉडर्न सोसाइटी में वो बहुत ही रेलिवेंट है, सबसे पहली बात। फिर क्या होता है कि इन लोगों को बड़ा कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि शायद एस्ट्रोलॉजी से कोई भाग्य बदल जाता है या भविष्य बदल जाता है या कोई ब्लैक मैजिक है, जादू टोना टोटका है, कुछ तंत्र मंत्र करके और एकदम से पता नहीं कुछ क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि हर तरह के प्रोफेशन में हर तरह के लोग हैं। मैं यहाँ किसी की बुराई करने के लिए नहीं बैठा हूँ, ज़्यादातर लोग अच्छे हैं। और ये हमारे प्रोफेशन, एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन की ही बात नहीं है, आप कोई भी प्रोफेशन ले लीजिए, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो या लॉ हो, वकालत हो, हर प्रोफेशन में, चाहे वो अभिनेता हो चाहे वो नेता हो, हर आदमी अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है। और हर प्रोफेशन में हर तरह का व्यक्ति हुआ। कुछ लोग होते हैं जो जिनका ध्येय सिर्फ पैसा कमाना ही है, उनके लिए वैल्यूज़ कुछ नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो अपने काम के साथ भी न्याय करते हैं अल्टीमेटली कि भाई जो हम काम करने जा रहे हैं इसकी क्या रेलिवेंस है, ये किसी के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, या इससे हमारी एडवाइस से किसी के जीवन में कोई बदलाव आ रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी का कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है नहीं, हम किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या प्रॉपर सॉल्यूशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आज के समाज में हम इसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करें, हम सही जगह जाएं। सही जगह जाने के लिए भी आपको थोड़ा सा ज्ञान होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर्स की जो कम्युनिटी है, बहुत अच्छे लोग भी हैं इसके अंदर और कुछ खराब लोग भी हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, न्यायविद देश दिक्कालज्ञो जितेंद्रिय है। सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजर को हम्बल होना चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, और एस्ट्रोलॉजर को वाणी उसकी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को किसी तरीके से आहत ना करे। इम्पार्शल होना चाहिए वो, उसकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, अपनी इंद्रियों पर उसका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि तभी वो एक निष्पक्ष रूप से आपको एक प्रॉपर प्रेडिक्शन दे पाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ट्रांसपेरेंसी। जिस तरह का प्रोफेशन ये हमारा, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतते लोग। हर आदमी सवाल जानना चाहता है। जहाँ तक कि मैंने देखा है कि देखिए हर प्रोफेशन में मेल प्रैक्टिस, हमारे प्रोफेशन में भी है एस्ट्रोलॉजी में। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कोई अपनी परेशानी लेकर के जाता है किसी भी व्यक्ति के पास, तो वो उसे एग्जैक्ट आंसर तो नहीं देते हैं, उसे टेक्निकलिटी में उलझा देते हैं। जैसे कि अब कोई हो सकता है कोई व्यक्ति को थोड़ा बहुत ज्ञान हो जो पूछने जा रहा है, लेकिन सब तो नहीं जानते ना इस बात को, तो उनको टेक्निकलिटी में कि वो उसको देख रहा है, वो फलानी दृष्टि देख रहा है, वो उसके नक्षत्र में बैठा है। जो पूछने आया उसे सबसे कोई मतलब नहीं है, वो आपसे ट्यूशन पढ़ने नहीं आया, ना उसे आपसे एस्ट्रोलॉजी सीखनी, वो तो अपनी परेशानी को लेकर के आपके पास आया। उसे तो आपसे अपना सॉल्यूशन चाहिए। उसे तो ये पूछना है कि जी शादी नहीं हो रही तो कब होगी, बच्चे नहीं हो रहे कब होंगे, मकान कब खरीदूंगा, गाड़ी कब खरीदूंगा, नौकरी कब लगेगी, मेरे पिताजी का मेरा स्वास्थ्य कब ठीक होगा, मेरे पिताजी से संबंध अच्छे नहीं है क्या करूं, बीवी से संबंध अच्छे नहीं है क्या करूं, बच्चे मेरा कहना नहीं मानते,
कोर्ट केस चल रहा है जी, फैसला क्या होगा, लड़ूं कोर्ट केस, करूं नहीं करूं, 50 तरह की प्रॉब्लम है। उनको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। उनको ये नहीं चाहिए फला ग्रह उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, ये हम समझाएंगे तो थोड़ी देर बाद एस्ट्रोलॉजर हमें देख रहा होता है, हम एस्ट्रोलॉजर को देख रहे होते हैं, निकल के कुछ नहीं आता उसके अंदर, है ना। अब जैसे कि एक मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति मेरे पास आए, इसके अंदर मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि लोग बाग भी चेक करते हैं आपको कि भाई आप एस्ट्रोलॉजर कैसे हो। एक एस्ट्रोलॉजर आजकल, क्योंकि गुरुजी का ज़माना आजकल थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, डर भी लगता है, तो वो आए जी आप कुंडली देख के बताओ मेरी। मैंने उनकी कुंडली देखी और उनका डेटा लिया और उसको बनाया, और मैंने कहा हाँ जी बन गई आपकी कुंडली, बताओ क्या पूछना है। तो उनका जवाब आया मेरे पास कि जी नहीं आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप बताओ। मैंने कहा जी ये क्या बात हुई, ये तो आप बताओगे किस प्रॉब्लम के लिए आए हो। कह रहे नहीं जी आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप बताओ। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप बीमार पड़ते हो। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल पड़ते हैं। तो मैंने कहा क्या करते हो आप। तो जी मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, दवाई लेकर आता हूँ। तो मैंने कहा जब डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या कहते हो कि डॉक्टर साहब बताओ मुझे क्या हुआ है, खड़े हो जाते हो उनके सामने, या उनको बताते हो उनको अपनी तकलीफ़ की, भाई साहब मेरे सर में दर्द रहता है या मेरे पेट में दर्द रहता है, गले में तकलीफ़ है, छाती में तकलीफ़ है, डॉक्टर आप अपने इंस्ट्रूमेंट से आपको चेक करता है, डायग्नोज करता है, फिर जब उसकी समझ में नहीं आता तो वो 4 टेस्ट लिख देता है आपको कि जी भाई साहब टेस्ट करा कर आओ, आपकी बीमारी डायग्नोज हो जाएगी, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। फिर वो कहता है जब रिपोर्ट आती है, फिर वो कहता है ये प्रॉब्लम है, ये दवाई है आपकी और ये आपका ट्रीटमेंट है, और इससे भी अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर आपका फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब मैंने कहा डॉक्टर के साथ इतना कोऑपरेशन और एस्ट्रोलॉजर के साथ इतना भेदभाव क्यों। जैसे एस्ट्रोलॉजर एक डॉक्टर इंसान है, वैसे एस्ट्रोलॉजर भी एक इंसान है। तो देखो एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान नहीं होता, आपकी तरह एक आम इंसान है, बस उसने एक विद्या को सीखा है, एक साइंस को सीखा है, ये कैलकुलेशन की साइंस है, उसके बेसिस पर वो आपके फ्यूचर इंडिकेशंस दे रहा है। वो कोई भगवान नहीं, आपकी तरह इंसान है। अगर इतना ही सब कुछ एस्ट्रोलॉजर के हाथ में होता तो वो आपसे इतना दिमाग नहीं लगाता, वो तो अपने 2 सट्टे लगाता क्रिकेट पे और अपने घर बैठता, उसे क्या ज़रूरत है आपसे बात करने की। ऐसा नहीं होता है कभी भी। आपको कुछ भी किसी से जानना है तो आपको उसके साथ पूरा कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आप वो बेटर रिजल्ट ले नहीं पाएंगे, या सिर्फ आप सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो एक अलग चीज़ है। जो रियल में परेशान आदमी होगा वो ऐसी बात नहीं करेगा। लेकिन कुछ तत्व होते हैं, हर तरह का आदमी है दुनिया में, समाज तो वही है, आप हम उसी समाज के हिस्से हैं, हर तरह का व्यक्ति आता है। तो मेरा ये बताने का पर्पज़ ये था कि सबसे पहली बात तो आप ये देखें कि एस्ट्रोलॉजर्स की क्वालिटी क्या है, वो बंदा कैसा है, क्या उसका बैकग्राउंड है, कैसा लोगों से फीडबैक मिल रहा है उसके बारे में, वो ट्रांसपेरेंट है नहीं है, स्पष्ट बात करता है नहीं करता है, या गोल मोल जलेबी बना के घुमा के आपको छोड़ देता है, क्या करता है वो। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी समझनी पड़ेगी, जिससे कि आप किसी ऐसे हाथों में ना पड़ जाएं कि आप अपना समय भी खराब करते हैं और आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी ना मिले, है ना। तो अब जब ये सवाल आता है कि जी एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत क्यों है, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, ये जैसे मैंने आपको बताया सारी चीज़ें, अब सवाल ये उठता है कि चौथा प्रश्न आदमी का ये आता है, भाई सब कुछ बता दिया आपने, एस्ट्रोलॉजी भी ये ऐसे काम करती है, ये इसका तरीका है और इसकी यूँ इसलिए ज़रूरत है। अब ये है कि अब मेरा सॉल्यूशन क्या है, उपाय। सबसे बड़ा गेम जो एस्ट्रोलॉजी का जो उपाय। तो दोस्तों उपाय की तरफ थोड़ा सा मैं लेकर के चलता हूं आपका, क्योंकि आज का सेशन जो एक अवेयरनेस क्रिएट करने का है, सो दैट कि आपको रियल मीनिंग पता चले एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली है क्या, ये साइंस है ना। तो हम बात करते हैं उपाय की। तो दोस्तों इस कलयुग में सिर्फ 4 उपाय बताए गए हैं: जप, तप, दान और ध्यान। जप का मतलब एक तो मंत्र जाप हो गया, भगवान का पूजन, भगवान की आराधना, जिससे मन शांत होता है आदमी का। और जप का एक पहलू और भी है, जप का मतलब है वाणी। वाणी भी 2 प्रकार की होती है। एक तो जो बाह्य दुनिया में आप बोलते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो आप लोगों से बात करते हैं, आपका कम्युनिकेशन है वाणी। एक है आपका इंटरनल वर्ल्ड में अपने आप से अपना कम्युनिकेशन। तो जो एक्सटर्नल वर्ल्ड वाला कम्युनिकेशन है वो खाली वो कम्युनिकेशन नहीं है जो शब्द हम बोल रहे हैं, उसमें भी 2 भाग हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जरूरी नहीं है कि मुझे किसी भी व्यक्ति को कुछ कहने के लिए शब्दों का ही प्रयोग करना पड़े।
कई बार हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी बता देते हैं सामने वाले व्यक्ति को कि हम आपके बारे में क्या विचार रखते हैं, या हम आपसे बात नहीं करना चाहते या करना चाहते हैं, हमारे हाव भाव की भाषा। और दूसरा आता है इंटरनल कम्युनिकेशन, कि हम अपने मन में हम क्या बात कर रहे हैं अपने आप से, हमारा इंटरनल डायलॉग क्या है अपने आप से, कि जो हम करने जा रहे हैं अपनी आत्मा की आवाज़ क्या है। जब तब मंत्र जाप पूजा आराधना एक जगह है, लेकिन ये भी एक पहलू है, इस पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। तो एक तो हो गया जप, दूसरा हो गया तप। तप से मेरा सेंस ये है कि हजारों साल पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे, जंगल में जाके, पहाड़ों पर, गुफाओं में बैठ के। आज के परिवेश में तो हम नहीं कर सकते। हमारा तो घर परिवार है, घर परिवार भी चलाना है, बच्चे भी पालने हैं, सारी चीज़ करनी है। तो आज का तप क्या है कि जो भी आज की सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक रिश्ते हैं, जो सामाजिक दायित्व हैं हमारे, उनको हम प्रॉपरली पूरा कर लें, अपनी जिम्मेदारियों को निभा लें। जो हमारे कर्तव्य हैं अपने माता पिता, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने समाज के प्रति, उनको पूरे तरीके से पूरा कर लें, वो है आज का तप। और दान, दान का मतलब किसी की भी तन मन धन से हेल्प करना। चाहे आप शारीरिक रूप से किसी की हेल्प कर सकते हो, मन से कर सकते हो, किसी का अच्छा चाह सकते हो, किसी के बारे में अच्छे विचार रख सकते हो, और धन अगर आपके पास है तो धन से भी आप उसकी हेल्प कर सकते हो। मतलब कि मन, कर्म और वचन, तीनों से आप किसी भी व्यक्ति की कितनी हेल्प कर सकते हो, ये हो गया दान। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को देखना। जब आप अपने आप को देखना शुरू करते हैं तब आपको जीवन के बहुत सारे रहस्य खुलते हैं कि किस तरीके से आप, जैसे कि मैं बताता हूँ, कोई क्रोधी व्यक्ति है, उसको बहुत क्रोध आता है, या कोई बहुत जल्दी टेंशन में आता है, कोई डिप्रेशन में आ जाता है, तो चौथा उपाय उसके लिए ये है कि वो आधा घंटा, शुरुआत से ही आधा घंटा सिर्फ शांत वातावरण में, एकांत में थोड़ी देर बैठे, आंखें बंद करके, ध्यान मुद्रा में, और सिर्फ आंखें बंद करके अपने शरीर को, अपनी श्वासों को देखें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ऐसा करने से, सिर्फ आप 1 महीना करके देखिए, ऐसा करने से आपका डिप्रेशन, आपका एग्रेशन, आपका दृष्टिकोण, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया, आपकी एफिशिएंसी, आपका काम करने का तरीका, आपका सामाजिक परिवेश, आपकी सोच, ये सब बदल जाएगी। गारंटी दे रहा हूँ, 1 महीना करके देखो। तो उपाय हो गए जप, तप, दान और ध्यान। कुछ लोग रत्न भी प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो सबके लिए रिक्वायर्ड नहीं होते। कोई ऐसा नहीं है कि उसकी कोई रेलिवेंस नहीं होती है, बट अभी मैं उसकी यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 4 उपाय हैं वो मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई उपायों की बात। तो एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस और शेयर कर दूं मैं आपको कि दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी, मैं अपना शेयर कर रहा हूँ आपसे एक्सपीरियंस कि मेरा कोई खानदान नहीं है एस्ट्रोलॉजी का। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और शादी हो गई, जल्दी से बच्चे भी हो गए, और प्राइवेट जॉब करता था, तो अपना जीवन यापन करने के लिए बड़ी मुश्किल से चला रहा था प्रोग्राम। कभी इधर कभी उधर कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लेता था, लेकिन परेशान काफ़ी था। कई बार तो ऐसी स्थिति भी आई जीवन में कि अपने घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे लोन लेने पड़े, उधार लेने पड़े। हालांकि उधार मैंने किसी व्यक्ति विशेष से नहीं लिए, बैंकों से ही लिए, लेकिन फिर भी कर्जा तो कर्जा है। क्योंकि यक्ष का जो उत्तर दिया था युधिष्ठिर ने, तो उसने उससे पूछा था जीवन में सुखी कौन है सबसे ज़्यादा, तो युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया था कि जो कर्जदार नहीं है, जिसके ऊपर कर्जा नहीं है, जिसके ऊपर ऋण नहीं है। तो मैं बहुत परेशान था, तो उसको लेकर के मैं बड़ा एस्ट्रोलॉजर्स के पास घूमा, बड़े धक्के खाए, बड़े बड़े टॉप एस्ट्रोलॉजर्स दुनिया के देख लिए, दिल्ली शहर में, दिल्ली से बाहर, बड़ी फीसिस। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता इंसान को। स्वर्ग में जाने के लिए मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है, मरना ही पड़ता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको खुद ही सीखूंगा। तो मैं सिचुएशन के तहत एस्ट्रोलॉजी में आया। मेरी लाइफ ने मुझे, मेरी परिस्थितियों ने मुझे मोड़ दिया। हालांकि परिस्थितियां कभी बदलती नहीं हैं,
बदलना तो हमेशा मनोस्थिति को ही पड़ता है इंसान को, परिस्थितियाँ जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। लेकिन हाँ, अगर हम उसको परसीव करने का तरीका बदल दें, अपनी मनोस्थिति को बदल दें, तो हम उसके अंदर कैसे एक्ट करेंगे तो उन परिस्थितियों को भी एक हद तक बदल सकते हैं। तो वो जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया वो मुझे एस्ट्रोलॉजी में लाया। तो मैंने काफ़ी सीखा भी, कोर्सेज भी कर लिए, सर्टिफिकेशंस भी हो गए, कई गुरुजनों से दीक्षा भी ली, तो कुछ काफ़ी ज्ञान प्राप्त मिला। आप लोगों की तरह एक आम व्यक्ति हूँ, बट हाँ ये ज़रूर है कि इस विद्या को थोड़ा सा जानता हूँ। तो ये सीखते सीखते काफ़ी समय होने के बाद फिर इस समंदर में उतरा तो थोड़ा सा तैरना सीखा, तो अब थोड़ा बहुत तैर लेता हूँ। तो कुल मिला के मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ये इसलिए शेयर करना चाहता था कि एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसा सुपर नेचुरल चीज़ नहीं है कि अगर आदमी चाहे कि कोई इसका हकदार है, या कोई समझ लीजिए कि किसी की पुश्तैनी चली जा रही है तो वही ज्योतिष सीख सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी गीता में कर्म को ही प्रधान बताया है। जो हमारे 4 वर्ण बने थे ना, वो 4 वर्ण भी इसी बेसिस पे बने थे, उनके कार्यों के हिसाब से, कि जो इस तरह के कार्य करेंगे वो ब्राह्मण हैं, जो टेरिटरी की रक्षा करेंगे वो क्षत्रिय हैं, जो बिजनेस व्यापार करेंगे वो वैश्य हैं, और जो बाकी दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो शूद्र हैं। तो लेकिन क्या है, आज के कॉन्टेक्स्ट में समय बदल गया। आजकल तो ब्राह्मण सब काम कर रहे हैं, और आजकल जो दूसरी कैटेगरीज के लोग हैं जिन्हें हम शूद्र कहते हैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, जो कि एक गलत बात है, वो IAS IPS हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो कुछ बातें हमारे समाज में जो पहले थीं उन्होंने इवॉल्व होकर के एक दूसरी शेप ले ली है, और जो परिवर्तनशील है समाज, दुनिया परिवर्तनशील है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वो होगा। तो मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि मैं इस एस्ट्रोलॉजी में इस तरीके से आया, जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट कर पाया, सेटल कर पाया, और मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि एस्ट्रोलॉजी को आप एक सीरियस चीज़ समझें, कोई जादू टोना टोटका या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी वजह से आप अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सकते हैं, भविष्य के बारे में जान सकते हैं, अपने कार्य करने की शैली को बदल सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, और सही तरीके से निर्णय ले सकते हैं, और उसका प्रॉपर फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और काफ़ी लोगों का ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही है कि सर कोई ऐसा सेशन रखो कि जिसके अंदर आप हमारा एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताओ। तो मैं एस्ट्रोलॉजी के कुछ ऐसे सेशन तो रख सकता हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ समय इतना ही होगा कि हाँ ये ज़रूर है, आपका एक प्रश्न का उत्तर मैं ज़रूर दूंगा। पूरा एनालिसिस कराने के लिए तो आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा, लेकिन एक प्रश्न का मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा, ऐसा मैं सेशन जरूर प्लान करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक थोड़ा सा इंसाइट जरूर मिला होगा एस्ट्रोलॉजी का, एक थोड़ा सा आपके दिमाग में खुला होगा कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली है क्या चीज़। क्योंकि मैंने एक बड़ी लेमैन की लैंग्वेज में आपको बताया है, मैंने कोई ट्यूटोरियल नहीं करा है, ना कोई मैंने आपको कोई ऐसे जार्गन्स कर रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए, या कोई टेक्निकल चीज़ यूज़ नहीं करी। मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि मैं किसी तरीके से सबको ये बता पाऊँ कि एस्ट्रोलॉजी एक्जैक्टली है क्या चीज़, इसका यूटिलाइजेशन क्या है। तो आपको उम्मीद है कि पसंद आई होगी मेरी ये आज की चर्चा, और आपको लगता है कि आगे अगर आपको मेरी किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो आई एम अवेलेबल फॉर यू। और मैं बहुत ही जल्दी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, जो आपको इसके अंदर बहुत डीपली ले जाएगी और जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने में सहायक होगी, मैं जल्दी एक नई वीडियो और एक ऐसी लाइव सेशन लेकर के आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। नमस्कार।